मैं इरफान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड मैथ बाय इरफान अली। हम पढ़ रहे हैं सेकंड चैप्टर जो कि है मेजरमेंट किसका, नाइन्थ इन मैट्रिक फिजिक्स का। तो ये है मेजरमेंट के बारे में, सेकंड चैप्टर मेजरमेंट। तो चलें देखते हैं कि हमारे पास मेजरमेंट की डेफिनेशन क्या है, हम मेजरमेंट किसको कहते हैं। तो लिखें, देखिए डेफिनेशन है एनी क्वांटिटी नंबर मैग्नीट्यूड ऑफ अ थिंग, किसी भी चीज का नंबर हो, मैग्नीट्यूड हो या क्वांटिटी, ये तीनों चीजें क्या है आपस में सेम, मीन्स क्वांटिटी, नंबर और मैग्नीट्यूड क्या है सेम। तो किसी भी चीज का नंबर, मैग्नीट्यूड, क्वांटिटी हम मेजर करें, रीड करें या कैलकुलेट करें, किससे, फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से हम किसी भी क्वांटिटी का नंबर, मैग्नीट्यूड या क्वांटिटी नोट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं या मेजर करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, मेजरमेंट। फॉर एग्जांपल हम मेजरमेंट करते हैं लेंथ की, जो कि आती है हमारे पास 30 मीटर। मेजरमेंट हमने किसकी की, लेंथ की। तो ये देखें 30 क्या है मेरे पास, नंबर है, क्वांटिटी है, या फिर ये क्या है मेरे पास, मैग्नीट्यूड है। तो ये जो 30 है ये मेरे पास क्या है, क्वांटिटी है, नंबर है या मैग्नीट्यूड है, किसी भी चीज का, किसका है, लेंथ का है, मैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। फॉर एग्जांपल मैं इस मार्कर की लेंथ मेजर कर रहा हूं, तो वो मेरे पास आ गई 30 मीटर। ये राउंड ऑफ एक सपोजिशन की है, इस तरह है, ये नहीं, टोटल ये तकरीबन 10 सेंटीमीटर का ही हो। तो लेंथ मैंने ली 30 मीटर। तो ये जो 30 है ये नंबर है, क्वांटिटी है या मैग्नीट्यूड है, इसी को हम कहते हैं मेजरमेंट। अब जिस चीज की मेजरमेंट कर रहे हैं हम उसका यूनिट लगाएंगे। अगर लेंथ की मेजरमेंट कर रहे हैं, लेंथ का यूनिट। अगर फॉर एग्जांपल हम मास की मेजरमेंट करें कि हम किसी भी शॉप से गए, उसको कहा हमने 3 kg मास चाहिए, 3 kg हमें शुगर चाहिए, किसी भी शॉप पे गए, उस शॉप वाले को कहा कि हमने 3 किलोग्राम या 3 kg चीनी चाहिए, तो वो हमें क्या करेगा, किसी बैलेंस से मेजर करके देगा 3 kg। तो ये जो मेजरमेंट ली है उसने किसकी, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से उसने मेजरमेंट ली है, मीन नंबर लिया है या क्वांटिटी ली है या फिर उसने क्या लिया है, मैग्नीट्यूड लिया है। तो ये जो हमारे पास क्या कहलाता है, मेजरमेंट। इसको हम क्या कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं। कि मींस कोई भी नंबर हो, क्वांटिटी हो, मैग्नीट्यूड हो, किसी भी चीज का, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से या डिवाइस से, या हम बताते हैं, कैलकुलेट करते हैं, रीड करते हैं या मेजर करते हैं, तो इस पूरे निजाम को हम क्या कहते हैं, मेजरमेंट, कि हमने उसकी मेजरमेंट ली है। तो ये थी हमारे पास डेफिनेशन मेजरमेंट की, कि हम मेजरमेंट किसको कहते हैं, जो था हमारा आज का टॉपिक। अब मेजरमेंट के टॉपिक में हमारे पास आ जाती है फंडामेंटल क्वांटिटी, ड्राइव क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट, ड्राइव यूनिट। तो हम उन पे थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि वो है क्या। तो देखें अब हमारे पास ये न्यू टॉपिक मेजरमेंट का फर्स्ट टॉपिक आ रहा है, वो है फंडामेंटल क्वांटिटीज पे। हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, तो उनको हम क्या कहते हैं, बेस क्वांटिटीज। क्या फंडामेंटल क्वांटिटी को क्या कहते हैं, बेस क्वांटिटी, जो हमारे पास पूरी फिजिक्स जिसपे बेस करती हो। बेस क्वांटिटी हमारे पास बेसिक हो फिजिक्स की, या फिजिकल क्वांटिटीज का बेसिक क्वांटिटी जो हमारे पास बेस हो किसी भी चीज का, तो उनको हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो बेस क्वांटिटीज हैं हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी। देयर आर टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। वो कौन कौन सी हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 नंबर, तो वो है लेंथ। सेकंड नंबर हमारे पास क्या है, मास। थर्ड नंबर हमारे पास क्या है, टाइम। 4 नंबर क्या है हमारे पास, टेम्परेचर। 5 नंबर हमारे पास क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। 6 नंबर हमारे पास क्या है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। 7 नंबर हमारे पास क्या है, करंट। तो ये है टोटल हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी, मींस बेस क्वांटिटी। इनके अलावा हमारे पास कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। अब जितनी भी क्वांटिटीज होंगी वो इन फंडामेंटल क्वांटिटी के बेस पे होंगी, इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया है, बेस क्वांटिटी, कि हमारे पास जिस पे कोई भी चीज बेस करती है, पूरी की पूरी फिजिक्स हमारे पास
इन 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे क्या करती है, बेस करती है अपना दारोमदार रखे। अब जितनी भी हमारे पास इन 7 को छोड़ के जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज का कॉम्बिनेशन से मिलेंगी, उन क्वांटिटीज को बेस जो होगा वो ये होगा। जितनी भी आपके पास क्वांटिटीज आएंगी उन सब का जो बेस होगा क्वांटिटीज का वो इन 7 पे होगा। इन 7 को छोड़ के आपके पास जितनी मिलेगी, तो इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को छोड़ के आपके पास जितनी भी क्वांटिटीज आएंगी उन क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटी। वो क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो ये थी हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब हम लिखते हैं कि ड्राइव्ड क्वांटिटीज हमारे पास क्या हैं। तो देखें ये 7 क्वांटिटीज पे हमारे पास फंडामेंटल पूरी फिजिक्स बेस करती है। अब हम क्या करते हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटी निकालेंगे। तो अब हमारे पास जो दूसरी आ जाती है उनको हम क्या कहते हैं, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब ये जो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये हमारे पास इन बेस क्वांटिटीज पे मुश्तमिल होती है। मींस हम इन बेस क्वांटिटीज को आपस में कंबाइन करते हैं, फिर हमें क्या मिलती है, ड्राइव्ड क्वांटिटी। When we combine fundamental quantities by operation कौन सा, multiplication and division। When we combine fundamental quantities by operation multiplication division we get न्यू क्वांटिटी। हमारे पास न्यू क्वांटिटी आती है कॉल्ड एज ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। उनको हम क्या कहते हैं, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि हमने लिखा है स्पीड। स्पीड को हम v से शो करते हैं। अब ये है क्या, कॉम्बिनेशन है फंडामेंटल क्वांटिटी की। जैसे कि कौन सी, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। अब हमने दो फंडामेंटल क्वांटिटीज को आपस में कंबाइन किए। कंबाइन किस तरह करते हैं, या तो मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड। तो यहाँ पर देखें एक हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी है, लेंथ, दूसरी क्या है, टाइम। हमने दो फंडामेंटल क्वांटिटी को आपस में कंबाइन किया, किससे, डिवीजन के साथ। ऑपरेशन कौन सा इस्तेमाल किया, डिवीजन। तो हमें एक न्यू क्वांटिटी मिली। वो न्यू क्वांटिटी क्या है, स्पीड। हम स्पीड को क्या कहते हैं, ये हमारे पास ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, अब देखिए हम न्यू क्वांटिटी लेते हैं, वो कौन सी है, मोमेंटम। तो मोमेंटम हमारे पास क्या है, p, वो क्या है हमारे पास, मास मल्टीप्लाई बाय लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। तो देखिए तीन क्वांटिटीज को हमने कंबाइन किया, कौन सी, लेंथ, मास और टाइम। तो तीन क्वांटिटी को हमने कंबाइन किया किस ऑपरेशन से, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन से। तो हमने क्या, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का ऑपरेशन अप्लाई किया, उसमें हमने तीन फंडामेंटल क्वांटिटी को कंबाइन किया, हमें न्यू क्वांटिटी मिली, कौन सी, मोमेंटम। इसको हम क्या कहेंगे, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। एक और एग्जांपल लेते हैं फोर्स का। तो फोर्स हमारे पास क्या है, F इज इक्वल टू ma। ये क्या है, मास mv। ये क्या है, S अपॉन T फार्मूला है। तो फोर्स इज इक्वल टू ma। तो फोर्स क्या है, मास। अब एक्सेलरेशन क्या है, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम का स्क्वायर। तो देखें अब यहाँ पर तीन फंडामेंटल क्वांटिटी, अगर मैं कहूंगी चार फंडामेंटल क्वांटिटी, क्योंकि टाइम यहाँ पर दो टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखें मास, लेंथ और टाइम, अगेन यहाँ पर हमारे पास क्या है, तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज आपस में कंबाइन हुई है। ऑपरेशन कौन सा लिया है, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या देती है, एक न्यू क्वांटिटी, उसको हम क्या कहते हैं, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो देखें हमारे पास क्या है, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और फंडामेंटल। फंडामेंटल हमारे पास क्या है, बेस क्वांटिटी। इससे पहले कुछ नहीं था, इसके बाद भी हमारे पास कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं होगी। वो हमारे पास सिर्फ टोटल क्या होगी, 7 होगी। वो हमने लिख ली 7 की 7। अब इसके आगे जो भी होगा वो इनका बेस होगा, मींस वो इन पे बेस्ड होंगी, ये क्वांटिटी उनका बेस बनेगी। जैसे हमने लिखा कि ड्राइव्ड क्वांटिटीज में हम दो क्वांटिटीज को कंबाइन करते हैं मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के ऑपरेशन से। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑपरेशन से हमें जो न्यू क्वांटिटी मिलती है उस क्वांटिटी को हम कहते हैं ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो ये था हमारे पास फंडामेंटल और ये था हमारे पास ड्राइव्ड।
अब हमारे पास इसी टॉपिक में एक और आ जाता है यूनिट्स के बारे में कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या हैं और ड्राइव्ड यूनिट्स क्या हैं। तो थोड़ा बहुत उन पे भी डिस्कस करेंगे कि फंडामेंटल यूनिट्स और ड्राइव्ड यूनिट में क्या डिफरेंस है। तो देखें अब हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स। तो देखें देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स। अगेन जैसे हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी तो उन्हीं सातों के यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट। तो हमारे पास क्या है, देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स एंड इट इज ऑलवेज अ सिंगल यूनिट। ये हमारे पास हमेशा क्या होंगे, सिंगल यूनिट्स होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, लेंथ है, तो लेंथ का यूनिट क्या होगा, मीटर। हम इसको एब्रिविएशन करें या इसको नोटेशन लिखें एम से। मास का क्या होगा, किलोग्राम, तो इसको हम लिखते हैं केजी से। देखिए ये सिंगल है, एम भी सिंगल है, किलोग्राम भी सिंगल है। टाइम को लिखते हैं तो हम लिखते हैं सेकंड के यूनिट और इसको लिखते हैं एस से। टेम्परेचर को केल्विन से, तो इसको शो करते हैं के से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से, तो इसको लिखते हैं MOL से। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या है, कैंडेला, तो हम इसको शो करते हैं CD से। और अगर हम इसको करंट को शो करें तो क्या है, एम्पेयर है, तो इसको हम शो करते हैं A से। तो देखिए ये है हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट। दूसरी बात ये लिखी कि इट इज ऑलवेज अ सिंगल यूनिट। ये हमेशा हमें क्या मिलेंगे, सिंगल यूनिट में मिलेंगे। जैसे मीटर का यूनिट M, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, मोल, कैंडेला और एम्पियर, ये सिंगल यूनिट है, एक एक यूनिट है। जबकि इन 7 को छोड़ के हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटी आती है तो उसमें हम कहते हैं कि हमारे पास ड्राइव्ड यूनिट है, वो हमेशा क्या होते हैं, मोर देन 2 यूनिट। दूसरा जो कैटेगरी है वो क्या है हमारे पास, ड्राइव्ड यूनिट्स। ड्राइव्ड यूनिट्स अगेन ये हमारे पास क्या है, दे आर ऑलवेज मोर देन 1 यूनिट, मोर देन 1 यूनिट। ड्राइव्ड यूनिट हमेशा हमारे पास एक से ज्यादा यूनिट होंगे। हमारे पास एक यूनिट कभी नहीं होगा, एक से हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे हम लिखते हैं स्पीड का यूनिट, देखिए क्या है, मीटर पर सेकंड। तो देखिए स्पीड जो हमने ली थी v, ये हमारे पास क्या है, स्पीड ड्राइव्ड क्वांटिटी थी तो इसके यूनिट देखिए मीटर पर सेकंड। इसमें क्या आ रहे हैं, 2 यूनिट्स आ रहे हैं, 2 यूनिट्स। तो ये क्या है हमारे पास, ड्राइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट हम किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि वो हमारे पास हमेशा सिंगल यूनिट होंगे, एक यूनिट होगा, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, मोल, कैंडेला, एम्पियर। लेकिन जब ड्राइव्ड यूनिट की बात आते हैं तो ये हमारे पास हमेशा एक से ज्यादा होंगे। कोई भी क्वांटिटी का अगर आपके पास यूनिट एक से ज्यादा आ रहा है तो वो हमारे पास क्या होगा, फंडामेंटल नहीं, ड्राइव्ड होगा। दूसरा हमने निकाला था फोर्स। फोर्स का यूनिट हमारे पास क्या है, न्यूटन। अगर न्यूटन को अगेन ओपन करें तो देखिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है। तो देखिए किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर, 4 यूनिट आ रहे हैं, सेकंड 2 बार है, सेकंड का स्क्वायर इसका मतलब 2 बार, मींस अगर 2 बार भी नहीं तो देखिए 3 तो कंफर्म है। तो देखिए हमारे पास फोर्स का जो यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक से हमेशा ज्यादा आ रहा है, ग्रेटर देन 1 है। तो फोर्स हमारे पास क्या है, ड्राइव। स्पीड हमारे पास क्या है, ड्राइव। मोमेंटम हमने लिया था तो मोमेंटम का यूनिट देख देते हैं हम। मोमेंटम हमारे पास क्या है, P = mv। तो इसका यूनिट क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो देखिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इसका यूनिट एक से ज्यादा आ रहा है तो ये क्या है, ड्राइव्ड यूनिट है। ड्राइव्ड क्वांटिटी के यूनिट हमेशा क्या होते हैं, ड्राइव्ड। तो डिफरेंशिएट हम किस तरह कर सकते हैं, अगर हमारे पास 2 यूनिट्स गिवन हो तो यूनिट को देख के हम किस तरह बता सकते हैं कि कौन सा ड्राइव्ड है, कौन सा फंडामेंटल। तो बहुत ही एक ही सिंपल और इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन है, वो कौन सी, कि फंडामेंटल के जितने भी यूनिट्स होते हैं वो हमारे पास सिंगल यूनिट होते हैं, उनमें एक यूनिट होता है। मीटर एक है, किलोग्राम एक है, सेकंड एक है, केल्विन एक है, मोल एक है, कैंडेला एक है, एम्पियर एक है। लेकिन जब हम ड्राइव्ड यूनिट्स की तरफ आते हैं तो ये हमारे पास एक से हमेशा ज्यादा होंगे। ड्राइव्ड क्वांटिटी के यूनिट हमेशा आपके पास क्या होंगे, एक से ग्रेटर होंगे। जैसे हमने स्पीड लिया 2 यूनिट, फोर्स लिया हमारे पास 3 यूनिट्स, मोमेंटम अगेन हमारे पास क्या है, 3 यूनिट्स। तो देखिए जितनी भी आप फंडामेंटल क्वांटिटीज लेंगे तो 1 यूनिट, ड्राइव्ड क्वांटिटी हमेशा एक से ज्यादा यूनिट देख के भी बता सकते हो कि आप कौन सी ड्राइव्ड है, कौन सी फंडामेंटल है। तो ये था आपके पास बहुत बड़ा डिफरेंस कि ड्राइव्ड क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी का क्या डिफरेंस हो सकता है। तो अब अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें।